Welcome friends, I am Inderpreet Singh, All India Rank 5 in CDS IMA. Welcomes you to my new video in this YouTube channel. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अभी न्यू नोटिफिकेशन आ रही है RPF SI की, उसमें क्या क्या डिटेल्स मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सब चीज़ें देखेंगे। ये किस बच्चों के लिए बहुत सही अपॉर्चुनिटी है। ऑल्दो कोई भी बच्चा CGL वाला, CDS वाला फिल कर सकता है इस फॉर्म को, पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये CPO वाले बच्चे, SSC GD वाले, स्टेट पुलिस जो फिज़िकल के साथ साथ तैयारी करते हैं, उन बच्चों के लिए है कि आप इस फॉर्म को जरूर फिल करें। बहुत बढ़िया जॉब है SI, ठीक है। लेवल 6 की जॉब है, ठीक है। इन हैंड सैलरी आपकी 65K के अराउंड रहेगी इन एक्स सिटी, वैसे दिल्ली मुंबई, वैसे उन सिटी में, मेट्रो सिटीज़ में, ठीक है। तो 65K के अराउंड आप अपनी, इससे ज़्यादा भी ले सकते हो, जैसे अभी DA बढ़ा है तो 66-67 के अराउंड होगी, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि इसमें एज को पुश किया गया है बिकॉज ऑफ कोविड, ठीक है। कोविड की वजह से जो एज रिलैक्सेशन है वो जनरल कैटेगरी के बच्चों को भी दी गई है, तो इसलिए बहुत सही जॉब है। ग्रुप B, ठीक है, लेवल 6। डेट का देख लेते हैं। 15 तारीख के ये फॉर्म ओपन हो चुके हैं। नेक्स्ट मंथ 14 तारीख को फॉर्म बंद हो जाएगा। फिर डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो एक ओपन होगी, ठीक है, जो 15 से लेके 24 तक चलेगी मई में। इसके लिए 250 रुपये ले जाएंगे। मान लो आपने अपना सरनेम गलत लिख दिया या सरनेम नहीं ऐड किया, पापा का नाम गलत हो गया, वैसा कोई सीन हुआ तो आपको 250 रुपये दे के इसको चेंज करवाना पड़ेगा। तो फॉर्म पहले ही ध्यान से भरना। उसके बाद देखते हैं कि स्टेज ऑफ एग्ज़ाम क्या चल रहे हैं। स्टेज ऑफ एग्ज़ाम क्या कह रहा है कि सबसे पहले होगा एक CBT, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद आपका होगा फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका PET। फिर थर्ड नंबर पे आपका मेजरमेंट होगा, चेस्ट हाइट वगैरह। उसके बाद DV, फोर्थ नंबर पे आपकी DV हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। एक चीज़ बता देता हूँ कि मान लो एक वैकेंसी है तो जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है उस पर 10 बंदों को बुलाया जाएगा। 1 मिनट, ठीक है। फिर मान लो इन जो 10 बच्चों को बुलाया गया है उसमें भी जो वैकेंसी है वो फिल नहीं हुई, तो फिर दोबारा से 10 बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। बस मैक्सिमम 2 बार ही बच्चों को बुलाया जाएगा। मतलब आप समझ सकते हो एक वेटिंग लिस्ट जैसा सीन रखा है इन्होंने। अगर वैकेंसी नहीं फिल हुई तो 2 बार बच्चों को फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर इसमें भी वैकेंसी फिल नहीं हुई तो फिर ख़त्म कर दिया जाएगा, दोबारा नोटिफिकेशन आएगी, वो सब रहेगा, ठीक है। मतलब 10 गुना बच्चों को फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फ़ीस देख लेते हैं। जनरल कैटेगरीज़ जो हैं, ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है, उसके लिए 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। 500 फॉर UR, ठीक है। 500 में से 400 रिफ़ंड हो जाएंगे जब आप एग्ज़ाम में अपीयर हो जाओगे। अपीयर होना ज़रूरी है उसके लिए एग्ज़ाम में, ठीक है। वैसे ही SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल माइनॉरिटीज़ एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ये अलग है, ठीक है। इसे EWS मत समझना, EWS इसी में है, 500 वाले में ही है, ठीक है। इनके लिए 250 रुपये फ़ीस लगेगी। फिर 250 ही रिफ़ंड हो जाएगी जब ये अपीयर होंगे CBT में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। मतलब अपीयर हो जाओगे तो पैसे वापस आ जाएंगे। अकाउंट डिटेल्स आपसे वो तभी मांग लेंगे जब आप लोग फॉर्म फिल करोगे, तभी अकाउंट डिटेल्स आएंगे। UR को 400 रुपये वापस आ जाएंगे, मतलब 100 रुपये लगेगा इनका रजिस्ट्रेशन फ़ीस मान लो से, फिर इनके पूरे वापस आ जाएंगे। आगे देखते हैं। इसके बाद माइनॉरिटीज़ में किसको लिया गया है? मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, जोरवारिस्ट, पारसीज, ओके, इन सब को उसमें लिया गया है माइनॉरिटीज़ में। माइनॉरिटीज़ को एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प, मतलब ये नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे एक वो देना पड़ेगा, एफिडेविट, ठीक है, माइंड की वो माइनॉरिटी हैं, वो DV के टाइम पे मांगेंगे, तभी मतलब उनका कैंडिडेचर सक्सेसफुल होगा, नहीं तो वो कर दिया जाएगा, ठीक है। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन, ये बैंक डिटेल्स मांग लेंगे आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में, और एग्ज़ाम में अपीयर होते ही उसके बाद कुछ भी जो बैंक चार्जेस कटने होंगे वो कट जाएंगे। बैंक चार्जेस कटने के बाद आपको रिफ़ंड मिल जाएगा फ़ीस का। मतलब एक तरह से फ्री फॉर्म है यार। ये मैंने एक वो लगाया है कि एनेक्सर फॉर डिक्लेरेशन फॉर माइनॉरिटीज़ की, जो उन्हें एट द टाइम ऑफ DV जमा करना है अगर वो फ़ीस क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद
और एक चीज़ और बता देता हूँ कि भले ही इन सब को ये जो माइनॉरिटीज़ हैं या फीमेल है इनके लिए अलग से फ़ीस में कंसेशन मिला है, पर रिजर्वेशन वो वैकेंसीज़ में कोई रिजर्वेशन नहीं है। वैकेंसीज़ में माइनॉरिटीज़ वगैरह ये सब अपने यूआर कैटेगरी जैसे भी हैं वैसे ही फॉल कर रहे हैं। ओबीसी वाला ओबीसी में, एससी वाला एससी में, एसटी वाला एसटी में, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे एम्प्लॉयड हैं उनको एनओसी देनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ डीवी। फ़िलहाल आप फॉर्म फिल कर सकते हैं बाय गिविंग इंटीमेशन इन योर डिपार्टमेंट। फ़िलहाल के लिए आप अपने डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म कर दो कि मैं ऐसे आरपीएफ एसआई के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, एंड देन यू कैन एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, एट द टाइम ऑफ डीवी आप एनओसी दे सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या कह रहा है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारा ये कहता है सबसे पहले सीबीटी होगा, फिर पीईटी, फिर पीएमटी एंड देन डीवी। ओके, इन्फॉर्मेशन जो है वो बच्चों को आरआरबी वेबसाइट्स पे एसएमएस एंड ईमेल पे आती जाएगी। रिक्वेस्ट ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ स्टेजेस वेन्यू एंटरटेन एंड सर्कमस्टेंसेस, कोई भी डेट चेंज नहीं होगी, वो सब जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं, ठीक है। फिर आपको 90 मिनट मिल रहा है, मतलब 1.5 आवर मिल रहा है 120 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड नो मार्क शैल बी अवार्डेड और डिडक्टेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, ठीक है। एंड नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। ये इस एग्ज़ाम को थोड़ा टफ बना देगा, ठीक है। क्यों बना देगा? बिकॉज एसएससी हम देते हैं तो उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, पर इसमें 1/3 है। ये क्या होगा, कहाँ चला गया सब कुछ, पता नहीं कहाँ चला गया, वापस आ गया, ठीक है। उसके बाद मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी यूआर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर इज़ 35%, ठीक है। मतलब इतने परसेंट मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए। एंड देन एससी एसटी इज़ 30%, ठीक है। तो सिलेबस देख लेते हैं और पैटर्न देख लेते हैं। इसमें सिर्फ अर्थमेटिक आएगा, रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, डी इंग्लिश नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि ये देखो 35 और 35 70 और 50 120 मार्क्स का ही है। इंग्लिश का कुछ दिया नहीं है, मतलब इंग्लिश नहीं आएगी, ठीक है। अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अवेयरनेस, इस पे आपका सिलेक्शन होगा। ये आप सिलेबस देख सकते हैं, आपकी तैयारी करनी है, एसएससी के जैसा ही है कुछ, तो बाकी सब दिक्कत नहीं है कोई, ठीक है। उसके बाद फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट देख लेते हैं। मेल को भागना है 1600 मीटर 6.5 मिनट में, लॉन्ग जंप मारनी है 12 फीट, हाई जंप मारनी है 3 फीट 9 इंच। सब इंस्पेक्टर फीमेल को भागना है 800 मीटर 4 मिनट में, 9 फीट की लॉन्ग जंप मारनी है, 3 फीट की हाई जंप मारनी है। उसके बाद यूआर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए हाइट मांगी है मेल की 165, फीमेल की 157। एससी एसटी की मेल की हाइट मांगी है 160, फीमेल की मांगी है 152। फिर गढ़वालीस, गोरखा, मराठास, डोगरास, कमानीज एंड ऑल अदर, इनके लिए हाइट मांगी है 163 एंड 155। फिर चेस्ट जो है वो सिर्फ मेल के लिए एप्लीकेबल है। फॉर यूआर इट्स 80 to 85 एंड रेस्ट यू कैन रीड, ठीक है। आगे चलते हैं क्या है इसमें भी वैकेंसी दे रखी है मेल फीमेल की कैटेगरी वाइज, यूआर की कितनी है वो सब आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। फिर ये आप देख सकते हैं कि किस एज में, किस कैटेगरी में कितनी एज की हमें वो मिली है, रिलैक्सेशन मिली है, वो सब चेक कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली ये वीडियो से आपको इस एग्ज़ाम की प्रॉपर नॉलेज हो चुकी है। फिल कर दो फॉर्म यार, मतलब सबसे सही चीज़ इनकी यही है कि आपको रिफ़ंड मिल जाएगी आपकी फ़ीस, ठीक है। फिल कर दो फॉर्म को, और ये बच्चे तो ज़रूर कर दो जो इनकी तैयारी करते हैं या इनमें वर्क कर रहे हैं, जीडी में या स्टेट पुलिस में कांस्टेबल वगैरह के रैंक पे है। एसआई के लिए आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस भी वापस आ जाएगी जब आप एग्ज़ाम दे दो। अगर एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो फ़ीस वापस नहीं आएगी, उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ subscribe the channel, please subscribe, like, please subscribe the channel. Thank you so much friends, thank you so much.